नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अभी तक आप मेरे साथ ऐसे लोग देखते रहे थे जिन्होंने अपने शहर में, अपने ज़िले में नाम रोशन किया है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने शहर से आगे आकर प्रदेश भर में अपना नाम रोशन किया। अशोकनगर के कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको देश भर में लोग जानते हैं और वो भी कई बार आप मेरे साथ उनको देख चुके हैं। मगर आज एक बहुत खास शख्स मेरे साथ में है और अशोकनगर के लिहाज से ये बहुत बड़ा नाम इसलिए हो जाता है कि अशोकनगर में जन्मे इस युवक ने देश दुनिया की सरहदों को पार कर दुनिया भर में बड़ा नाम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनीत शर्मा की। विनीत शर्मा जिनको आपने 2 वर्ष पहले मेरे साथ मिस्टर इंडिया के तौर पर देखा था, अब वो आज आपके साथ में जब हैं तो वो पैसिफिक यूनिवर्स और दूसरी एक और टाइटल मॉडल के तौर पर है और इन दोनों टाइटलों के साथ मिस्टर यूनिवर्स का एक बड़ा खिताब उन्होंने जो लिया है। तो मॉडलिंग को लेकर जो बड़ी प्रतियोगिता दुनिया भर में मानी जाती है उसको जीत कर आए हैं, भारत का नाम रोशन किया है और एक बड़ी उपलब्धि खुद के तौर पर भी है। तो विनीत, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद भैया। मतलब आप सबके आशीर्वाद से ही सब हो रहा है। जी, वही तो पहले तो इतना बड़ा टाइटल हासिल करना एक बड़ा सपना होता है जीवन का। जी। तो जब पहली बार अनाउंस हुआ कि ये 2 टाइटल मिले, कौन कौन से थे और कैसा लग रहा था उस समय, क्या मतलब सोचता? हाँ भैया, सबसे पहले मुझे टॉप मॉडल का मुझे टाइटल मिला था। जी तो टॉप मॉडल के टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब वहाँ पे मतलब जो मॉडलिंग की प्रतियोगिता होती है जी उसमें टॉप मॉडल का ही टाइटल होना, मतलब अपन पहले ही मतलब टॉप 3 में आ चुके हैं, मतलब आप विनर एक तरीके से टॉप मॉडल के हो चुके हैं। जी। तो फिर उसके बाद जब मुझे टाइटल मिला ये वाला जो मेन पैसिफिक यूनिवर्स का था, हम्म, तो मैं भैया मतलब पहली बार तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। जी अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, मैंने पहली बार मैंने तो नाम ही नहीं सुना भैया। जी। तो फिर उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि विनर इज इंडिया। ओके। तो मुझे उसने टच किया कि तुम जीत गए हो। तो मैंने बोला कि अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला मतलब मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था और वहां से लोग इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे। तब मेरे जेब में झंडा रखा हुआ था, तो झंडा मैंने किया और मैं जय श्री राम चिल्ला रहा था और आंख से आंसू ऐसे मेरे गिरते जा रहे थे। मतलब वो मूवमेंट अलग था। और देखो भैया, अभी भी बूस बम्स दे देखो ये आ गए हैं, देखो वो मूवमेंट देख के अभी भी देखो मतलब उसको जब भी सोचते हैं या उसको याद करते हैं तो हाँ भैया वो एक अनोखी फीलिंग जो है वो अभी भी एहसास हो रही है उस चीज हाँ को। भैया वो हो रही है, ये देखो जी, पूरा कांटे उठ रहे हैं, पूरे अभी भी कांटे उठ सोच रहे हैं। रहे हैं। तो ये जो हासिल किया है वो कितना बड़ा है, क्योंकि अशोकनगर के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में अशोकनगर के मध्य प्रदेश में ही शायद सब पहले शख्स हाँ हो। पहले ही मिस्टर इंडिया थे भैया जो मध्य प्रदेश से जीते थे इस जी टाइटल को। उसके बाद अपन यूनिवर्स के लिए भी पहले ही इंसान थे जो गए थे और वहां जीत के आए हैं भैया अपन, जिसमें 17 कंट्रीज थी। जी। और इसमें अपने रनर अप कोलंबिया और फिलीपींस थे भैया। तो दोनों टाइटल अपने नाम किए और पूरी प्रतियोगिता का नाम कर रहे हैं। तो क्या सोच के गए थे कि ये कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस लग रहा था कि इतना हो पाएगा? भैया मैं तो ये सोच के यहाँ से तो ये सोच के गया था कि खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। ओके। तो ये सोच के गया था और वहां पे कॉन्फिडेंस मेरा ये बिल्ड था कि कुछ ना कुछ लेके आऊंगा और वहां लोगों से बना के आऊंगा, प्यार बांट के आऊंगा, हिंदुस्तान का कल्चर बिखेर के आऊंगा उनके बीचों बीच। हाँ, चलिए इसी से शुरुआत कर लेते हैं जो सवाल की। एक्चुअली जब मैं वीडियो देख रहा था बीच बीच में जब प्रतियोगिता चल रही थी, डाल रहे थे, तो एक जय श्री राम का एक वीडियो हाँ डाला था भारतीय झंडे के साथ बहुत लेकर। वीडियो है भैया तो वो मेरे पास। भारत को किस तरह से रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, वो अनुभव तो बताइए। भैया वो मेरे से पूछते थे, जैसे वो मुझसे हम सुबह बोलते थे, एक दूसरे से बात करते थे कि गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते थे। मैंने कहा हमारे उधर गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, हम लोग जय श्री राम बोलते हैं। तो उन्होंने मेरे से मतलब पूछा, तो मैंने उन्हें ग्रीटिंग बताई। ये ग्रीटिंग होती है जो हमारे इंडिया में जो बोली जाती है। जैसे कि फिर मैंने उन्हें अयोध्या के बारे में बताया, राम मंदिर के। तो उस दिन से वो मेरे को सब जय श्री राम ही सुबह जब मैं आता था या कुछ भी जा रहा हूँ तो मुझे जय श्री राम ही बोलते थे वो मुझे। और आज भी भैया फोन पे आप मेरे मैसेज पढ़ सकते हैं तो जय श्री राम लिखा रहता है उसमें। तो वो एक उनका प्रोनाउंसिएशन ए एक्सेंट रहता है, तो जय श्री राम ऐसे बोलते हैं। तो भैया मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं इसके, मैं हर चीज का मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अरे ये बहुत बड़ी चीज थी। एक और चीज हमने देखी कि जैसे ही जो पहला फोटो आया था हमारे जीतने के बाद, तो वो भारतीय जो है तिरंगे के साथ में आया था। तो वो तिरंगा हमने देखा कि वही का वही तिरंगा फिर अशोकनगर में भी जब आप देख रहे थे तो कितना लगाव उस समय उस तिरंगे से? उस तिरंगे से मेरे को बहुत लगाव है। तिरंगा मेरे पास रखा हुआ है, इसको भैया साथ में मतलब साथ में रखता हूँ। इसको मैं फ्रेम कराऊंगा भैया, क्योंकि 35 कंट्रियों ने इसको फहराया है। 35 कंट्रियों के हाथ से ये फहरा है। हिंदुस्तानी तो फहराता ही, अगर वो लोग इसको वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनके हाथ में है, तो ये प्राउड का मूवमेंट है कि उनकी सब कंट्रियों के
इस पे हैं फिंगरप्रिंट्स। तो मेरे तो ये एक चीज और ये भी जानना चाह रहा हमने, और भी कई मौके देखे जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था तो वहां जी। बच्चे थे, जी जब भैया। तुम वहां रहे और 30-35 देशों के लोग हाँ थे, जी भैया। तो इंडिया को किस तरह से समझ पा रहे थे कि हम जो इंडिया को जहां समझते हैं जी उससे कुछ अलग समझ में आ रहा था? इंडिया का क्या जलवा दिख रहा था, क्या समझ में आ रहा था दुनिया भर में? भैया इंडिया को इतना प्यार करते हैं जिसकी मैं बता नहीं सकता भैया। मतलब मुझे वहाँ पे एक भाषण देना था, उनके जी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो मेयर हैं उनने ओके। बुलाया था। ओके। तो मेरा भाषण तीसरे नंबर पे था, लेकिन वहाँ के लोग इतने मुझे घेर के खड़े हो गए, वो झंडे के साथ फोटो खिंचा रहा है मेरे साथ सेल्फियां ले रहा है, मेरा ऑटोग्राफ भी ले रहा है। जी। तो वहाँ इतना स्टारडम सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा कि जो मेरा थर्ड नंबर पे मेरा भाषण था वो 36वें नंबर पे पहुंचा भैया। मैंने 3 घंटे बाद उसको मैंने भाषण मतलब लोग जो आ रहे थे वो हाँ, सिर्फ इंडिया के नाम से इंडिया आए? भैया। मैं जब और लोग कंट्री के वॉक करते थे तो जी। वो लोग नॉर्मली चिल्लाते थे, क्या उनका कोई बेटा हो तो वो चिल्लाता था, लेकिन जब मैं वो करता था, मैं अकेला इंडियन था, वहाँ कोई इंडियन भी नहीं दिखा मुझे। ओके। तो वहाँ अकेला इंडियन में वॉक करता था स्टेज पे, तो जज तक तालियां बजाते थे और पीछे से पब्लिक इंडिया इंडिया ऐसे करके चिल्लाते। तो हमारे देश का जो जलवा था, मतलब जी। प्रतियोगिता जीतना अपने आप में एक अलग चीज जी थी, जी जी भैया। मगर वो जो सेलिब्रेशन देश के नाम के साथ कर रहे थे, या देश का नाम जब गर्व के साथ जी भैया। अपने आसपास आ रहा था, लोग उसको सैल्यूट कर रहे थे, जी जी। तो वो कितनी ज्यादा, वो ज्यादा बड़ी थी या प्रतियोगिता का टाइटल ज्यादा बड़ा लग भैया वो रहा था? प्रतियोगिता का टाइटल तो इतना बड़ा मुझे बाद में ठीक है, लेकिन वो जो भारत को ऊपर लेके वो सर रखते हैं वो चीज बहुत बड़ी थी। यहाँ से कितने हजारों किलोमीटर 7 समुंदर पार है वो, जी। और वो वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका वो एंड ही है पेरू। तो पैसिफिक ओशियन के किनारे पर ही ये कंपटीशन चल रहा था। उसके 10,000 किलोमीटर कुछ नहीं, इसके 10,000 समुद्र के अलावा 2,000 किलोमीटर अंटार्कटिका है। जी। और उस टाइम वर्ल्ड कप भी चल रहा था 1,000 किलोमीटर दूर। हम्म। तो मतलब घंटे घंटे की दूरी पे सब था भैया, लेकिन वो एंड ही था। और वहां अगर भारत का नाम जानते हैं और इंडिया को इतना प्यार करते हैं, मतलब वहां जब मैं उतरा था पहली बार मिला था ब्राजील के लोग, उनने मेरा हाथ ही पकड़ लिया था। मतलब वो बोलते हैं कि इंडिया, ओके। मतलब इंडिया, मतलब उनके लिए क्या ही बोलूं, इंडिया इंडिया ही है। मतलब दुनिया भर के देशों में इंडिया का एक अलग रसूख है उनके भैया मामले। इतना प्यार करते हैं, मैं क्या बताऊं कि मैं खाना नहीं मेरे को अरेंज हो पाया, मैं खाना नहीं खाता था जब तक मेरा खाना नहीं आता था। वो लोग खाना नहीं खाते थे, मेरे बगल में बैठ के खाना खाते थे। और वहां पे नॉन वेज भी बनता था भैया, तो मैं नहीं खाता था, लेकिन वहाँ बीफ भी बनता था। मैं इस पे एक्चुअली में जब बीच में प्रतियोगिता चल रही थी तो मेरा कन्वर्सेशन था आपके हाँ। साथ में, तो खाने को लेकर बड़ी दिक्कत में थे। जी, जी, 8-9 जी, दिन शायद उस दिन जी, हो जी चुके थे भैया, जब कुछ खाना भी नहीं खा ही नहीं पा रहे हाँ थे। भैया। तो कैसे सरवाइव किया, क्या खा पा रहे थे और कैसे अरेंजमेंट हो रहा था? भैया वहाँ सब नॉन वेज खाते हैं, पानी भी नहीं मिलता, वो बियर पीते हैं उसके साथ भी। और अपन तो कुछ भी नहीं करते, अपन तो वीगन थे। तो ककड़ी टमाटर खा के मैंने इतने दिन गुजारे, तो उसमें 9 किलो मेरा वेट लॉस हो गया। वो तो मतलब मैंने ऐसे पूछता था क्या खा रहे हो, तो कोई कहता था पोर्क खा रहे हैं, पोर्क को सुअर बोलते हैं ऐसे करके। तो मैं ठीक है, मैं खा रहा हूँ, किसी खाने की बेइज्जती नहीं करता, ठीक है उनका खाना है। पर जब वो एक वेनेजुएला वाला सामने बैठा, वो बीफ खा रहा था भैया, तो मैं दूसरे टेबल पे जाके बैठ गया। तो ऑर्गेनाइजर मेरे पास आके पूछता है कि मतलब आप क्यों अलग बैठे हो, क्योंकि कैमरे में देख लिया था उसने। ओके। तो मैंने बोला सर मैं हर नॉन वेज मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर वो बीफ खा रहे हैं। तो उन्होंने उस दिन से मेन्यू ही चेंज कर दिया कि इंडिया को नहीं पसंद। बीफ को लेकर तुमसे बात हुई? हाँ। तो क्या बताया तुमने? तो मैंने उन्हें बताया कि ये हम माँ मानते हैं, हमारे सारे देवी देवता इसके अंदर विराजमान, ये हमारी मान्यता है। पूरा मैंने फोटोज बताए, गूगल पे सर्च करके बताया कि वो वाला फोटो बताया गाय के अंदर कितने भगवान होते हैं, ये सब बताया। मैंने स्पेनिश में ट्रांसलेट करके उनको सब बताते जा रहा था। तो उनने मेरी इतनी रिस्पेक्ट रखी कि उन्होंने फिर उस दिन से मैं जब तक वहां रहा बीफ मेन्यू चेंज कर दिया। मतलब पूरी प्रतियोगिता में जब तक तुम रहे तब तक वहाँ बीफ नहीं बना? बीफ नहीं बना। तो वो लोग जो गौ संवर्धन को लेकर और तमाम सारी बातें करते हैं और छोटी छोटी चीजों को लेकर तमाम सारी बातें करते रहते हैं, विनीत जैसे उदाहरण उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हिंदुस्तान को इस लेवल पर अगर आप ले जा सकते हैं कि वहाँ हमारे होने से अगर बीफ बंद हो जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। भैया इतना प्यार उनका इतना है कि अपने एक बार बोलने पर दूसरी बार बोला तक नहीं। उसने बोला कि इनने बोल दिया कि अगर वो नहीं बैठ सकता तो मेन्यू चेंज हो जाएगा पूरा, मतलब मेन्यू आपको। उन्होंने ये भी पूछा कुछ और नहीं, मुझे और कोई टेंशन नहीं, सिर्फ इसी से टेंशन थी। तो वो बीफ की कोई भी डिश नहीं थी वहां पे उस दिन के अलावा। तो अगर जो साथ में लोग प्रतियोगी थे तो उन्होंने भी डिमांड नहीं की? नहीं भैया, वो इतना प्यार करते थे मुझे कि इंडिया ने ये बोल दिया ना कि यहाँ पे चलना है तो वहीं चलना है, यहाँ बैठना है तो यहीं बैठना है, ये एक्सरसाइज मारनी है जिम में तो यही मारनी है।
मतलब मैं लीड कर रहा था भैया, इंडिया लीड कर रहा था, तभी आज वो टाइटल। हाँ, ये एक्चुअली में इस लेवल की किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में जाओ तो तमाम सारे परफॉर्मेंस तो अपनी जगह से होती है, मगर उस पूरी प्रतियोगिता के दौरान आपने जिस तरह से खुद को जहाँ प्रेजेंट किया, जो लीडिंग अपॉर्चुनिटी जो है, तो उसमें किस तरह से किया और वो उसने कितना जो है रोल सपोर्ट किया जो है इसको टाइटल जीतने में? भैया मैं यहाँ से सोच कर ही गया था कि मैं लीड करूंगा, मतलब मेरे सर ने भी बोला था कि आप लीड करोगे तो ही जीतोगे। तो भैया मैं लीड ही करता था, मैं खाने भी बैठ रहा हूँ तो मैं लीडिंग टेबल पर ही बैठता था, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो लीड ही करता था, मैं घूम रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो हर जगह अपन होते थे, तो अपनी राय बहुत महत्वपूर्ण थी उनके लिए। वो कोई भी चीज करते थे, अगर वो मतलब कुछ खाना है तो पहले मुझसे पूछते थे कि पहले तुम क्या खाओगे, उसके बाद वो खुद का मेन्यू डिसाइड करते थे उनको क्या खाना है। और मेरे को कुछ पीने के लिए चाहिए, पानी, कुछ उनके तो बियर पीते हैं भैया, लेकिन मैं पानी पीता था तो पानी अरेंज होता था अलग से, क्योंकि वो यहाँ पे क्या रहता है, होटल में भी आपको बोतल दे देते हैं, 2 बोतल एक्स्ट्रा रख देते हैं आपका, वहाँ पानी नहीं देते भैया। पानी नहीं देते, मगर उनकी एक स्पेशल ड्रिंक है वहीं की है, अब उसमें क्या डालते हैं वो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पी, हाथ जोड़ लिया कि मैं नहीं पी सकता, क्या पता क्या डाल दो, उनको कुछ समझ में आता नहीं। तो मैंने से भैया लेमन जूस पिया है और पानी पिया, लेमन जूस भी हर जगह अवेलेबल नहीं था, तो पानी वो मेरे को अरेंज कराते थे। यहाँ के अपना एक मतलब 22 रुपए उनका 1 रुपया बनता है, तो 6 सोल की आती थी वो, 6 सोल यानी 22 का आप 6 से इंटू कर लो, लगभग 125 रुपए से 150 रुपए के बीच बनता है कुछ पर डे। एक बोतल, सिर्फ एक बोतल, आधे लीटर की बोतल। तो बड़ा कठिन था बहुत सरवाइव करना, मगर इतनी कठिनाई के बाद जब ये टाइटल मिला और 2 जो है सब टाइटल भी उसमें मिले, तो वो सब जो कठिनाइयां थी वो एकदम रिलीज होती चली गई। मेरा ये ककड़ी टमाटर खा के चेहरा इतना उतर गया था, ऐसा हिल रहा था मेरा, जब मैं यहाँ आया था 2% बॉडी फैट था मेरे अंदर, अभी 3.5% है, लेकिन जब वो बॉडी फैट भी और मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरी हालत खराब है, उसके बाद भी जब मैं जीता ना, पता नहीं अपने आप ही फूल गए। मतलब कुछ पता ही नहीं था भैया, पूरी रात नहीं सोए हैं और वो टाइटल को लेके ही बैठे रहे, और मैंने आपको भी बताया था ये चीज, तो मतलब वो खुशी भैया लफ्जों में नहीं आ सकती हूँ, वो अलग ही कुछ लेवल है, और वो जो देखा है मैंने वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, वो मेरे बेस्ट दिन था अपनी लाइफ का सबसे बड़ा। अच्छा, मिस्टर यूनिवर्स का एक मामला हो गया, उसमें 2 सब टाइटल भी हो गए, इसके बाद अब विनीत आगे किस चीज को लेकर तैयारी में है या क्या एम अप बना रखा है, इसके बाद अब क्या? जी भैया, ये अपना ये मेन टाइटल है और ये सब टाइटल है भैया। तो क्राउन अपन लेके आए, तो अब इसके बाद ये है कि यही क्राउन था जो उस दिन पहने हुआ था भैया, ये क्राउन वहां से अपन हजारों किलोमीटर दूर से लेके आ रहे हैं अपन ये क्राउन। बहुत बढ़िया। और भैया क्या होता है कि वहाँ पे मैंने अब ये सोच रखा है, मैं शोज कर रहा हूँ, अभी मैंने बहुत से प्रिंट शूट किए हैं, आगे चल के बहुत कुछ अच्छा आएगा, कुछ मैं साइन भी कर चुका हूँ कुछ चीजें, तो वो धीरे धीरे मैं पता चलेंगी, मैं बताऊंगा आपको, बिहाइंड द कैमरा भी बताऊंगा कुछ चीजें। तो अभी मैं हर जगह शो स्टॉपर ही बन रहा हूँ भैया। अच्छा, नहीं, इसी तरह की अगर मॉडलिंग की में या फैशन में हम बात करें तो मिस्टर वर्ल्ड भी एक बड़ा बहुत बड़ा है, तो उसका भी कभी ख्याल सपने में आता है? बिल्कुल भैया, फ्यूचर में सोचा है अपन ने, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल अपन पे टाइटल है और इसी लेवल का वो टाइटल है, पर उसमें यहाँ पे 17 कंट्री, वहाँ पे 70 कंट्री होती है। तो वो भी सोचा है फ्यूचर में, हो सकता है कि अपन उसको करें, पर वो तो बहुत टाइट होगा और ज्यादा, मतलब तो अभी जो मेहनत करी भैया इस लेवल की थी, उससे 10 गुना और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो चलो बता दो, पिछले कितने दिन से इसको लेकर तैयारी में कर रहे थे और मेहनत किस लेवल की, शरीर के लेवल पर, मेंटल लेवल पर, किस तरह की मेहनत लगी? भैया पता है कि मैं 9th क्लास में था, तब मैंने प्रियंका चोपड़ा और सुष्मिता सेन के इंटरव्यू वो पढ़ता था मैगजीन के अंदर, तो उसमें लिखा रहता था ये मिस वर्ल्ड 2000 में बनी, ये मिस यूनिवर्स 1994 में बनी, फिर मिस इंडिया बनी, मतलब ऐसे कुछ रहता था। तो मैं अपनी मैम से पूछता था कि ये मैम मेंस का भी होता है, तो वो कहती है वैल्यूबल नहीं होता इतना मेंस का, पर होता है। तो वो सपना वहां से देखा था भैया, वो वहां से लगे हुए थे, मैं क्रिकेट भी खेला बीच में, क्रिकेट के लिए भी चाहता था, पर जर्नी मुझे यहीं लेके आई। अब मैं 120 किलो का था एक टाइम पे, तो मेरी बहन ने मेरी उसमें बहुत मदद करी, उसने मेरा फैट कटवाया, उसने मेरे को डिशेस बनाती थी, मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा इसमें, आप सबका सपोर्ट रहा, मेरी दीदी एक अर्चना शर्मा, उनका सपोर्ट रहा, उन्नति मैम हमारी इंदौर की, वो सपोर्ट करती थी। तो 2017 में भैया जिस कॉम्पिटिशन में गया था 120 किलो का था, मुझे निकाल दिया बेइज्जत करके कि तू कहाँ आ रहा है। तो फिर वही कंपटीशन 1.5 साल मेहनत करके 50 किलो घटाया, 70-71 वेट किया मैंने, तब मैं उसको गया, तो जीत के मैंने फिर फोटो दिखाई, सर में ये आया था। 50 किलो कम किया था भैया। 17 में मिस्टर मध्य प्रदेश जीते थे, फिर मैं पीटर इंग्लैंड गया मिस्टर इंडिया, तो वहां पे मैं टॉप 50 में था। उसके बाद वो आया नहीं, ग्लैट्रिक्स भी बंद हो गया, तो रूबरू के मैंने ट्राई किया, तो भैया 22 में अपन ये जीते और आज 24 में सब आपके सामने।
हम लगातार पोस्ट देखते रहते हैं, उसमें लगभग सभी में जो है हाँ। रूबरू का जिक्र हाँ। होता है। तो यहाँ तक की जो यात्रा रही उसमें कितना सपोर्ट जो है मिला और भैया स्पॉन्सर? मेरे पंकज सर जो हैं वहाँ के हेड हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। अभी मैं आए थे, मुझे महाकाल के दर्शन भी कराए मैंने उन्हें। जी। तो भैया वो मुझे सपोर्ट करते, एक गुरु की तरह ही मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर उनका सपोर्ट हटे तो हम कुछ कर ही ना पाए। क्योंकि एक बैक सपोर्ट आपको बहुत जरूरी रहता है। आप जाते हो वहाँ पे, वो मेरे को एक जो मैं यहाँ पे जो कपड़े पहने ना मैंने वहाँ पे, जी। मेरे को फोन करके मैं उनसे पूछता था कि मैं क्या पहनूं, तो वो मेरी ड्रेस डिसाइड कर देते, इस पे ये पहन, ये वाले जूते पहन, ये मोजे पहन, ये कर। मैं बोल रहा हूँ ये वाला पहन, मैंने कहा सर मैं ये पहन लूँ क्या? कहते मैं कह रहा हूँ ये पहन, यहाँ पे यही सही लगेगा। ओके। इस वाले मतलब इस लेवल पर जो है चीजों को मैनेज कर रहे वो थे। मैनेज कर रहे चलो वो तो कर रहे थे, मगर अशोकनगर जैसा बिल्कुल छोटा सा कस्बा और वहां इस तरह की चीजों को लेकर ना के बराबर स्पेस, जी ना तो लोगों के मन में इन चीजों को लेकर ना ही लोग समझते हैं। जी और उसमें घर परिवार का, खासकर पिताजी का जो है, जी जी क्योंकि मेरे तो साथ में रहते हैं जी। महेंद्र शर्मा जी, और घर में मम्मी का तो कितना सपोर्ट था कि आगे बढ़ने में मदद हो पाई या आगे यहाँ तक उनके पहुंचने में? बिना तो कुछ है ही नहीं, उनके आशीर्वाद से ही तो आज जीत के आए। मेरी मम्मी तो मतलब जिस दिन जीता था वो तो मंदिर में बैठी थी, पता ही नहीं था पापा वो कहाँ चली गई। मम्मी इतना प्रे करती हैं जी। और मम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं। पापा अब सपोर्ट करने लगे, पहले इतना नहीं करते थे पर बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि आप जिस दिन जीते थे पापा पहली बार किसी को पार्टी दी होगी, वो गए थे। मेरी बहन मेरे को जो मेरा वेट घटा है ना, उसी ने डिश बना के खिलाई, नहीं उसके अलावा मतलब मेरे को तो बनानी भी नहीं आती थी, क्या फैट में क्या खाना है क्या कम करना है। वो बहुत उसका यूट्यूब चैनल चलते खाने के, तो भैया तो उनका सपोर्ट था। फिर मेरे दोस्तों ने सपोर्ट दिया, मेरे दोस्तों ने, आपका सपोर्ट रहा है भैया, आप हमेशा जब से मैं रहा हूं नहीं तब से खैर सपोर्ट रहा हम अपना काम कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं। मगर जब अशोकनगर आए तो वो दोस्त साथ में थे हाँ और बड़ा एक कार्यक्रम भी किया, पूरे शहर में जी घुमाया तुमको। तो जब अपने लोगों के आप साथ में आते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट लेकर आते जी हैं, और जब अपने लोगों के बीच में होता है तो वो अनुभव किस तरह का होता है? भैया वो बहुत प्यार होता है कि मैंने तो ये बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। मुझसे पूछा था तू कब आ रहा है, अब वो सारा मुझे यहीं मिला भैया। जैसे मैं इंदौर में उतरा था, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, तो वहां पे जितेन भैया, जीतू भैया, वो सारे भैया लोग हैं, बैंडी भैया, प्रवीण भैया, वो जो इतने बड़े बड़े बिल्डर हैं भैया। अब मैं उनके मतलब हम साथ में ही हैं, जी। लेकिन जो वो इतने बड़े बड़े लोग हैं वो किसी को इतना सपोर्ट ना करें पर इतना प्यार करते हैं मुझे कि वो भैया इतना सपोर्ट करते हैं। मेरे पीछे कारों की लाइन लगवा दी उन्होंने, मतलब आपने कुछ वीडियोस मेरे पास हैं वो देखे होंगे। तो इंदौर में भी इतना सपोर्ट करते हैं भाई। इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा दोस्त भी है वहाँ पे, बहुत से अच्छे हैं। सबका नाम नहीं ले सकता पर जितनों ने भी सपोर्ट किया पर्सनली मिल के आया हूँ मैं सबसे। अच्छा, इस बीच में फिर हमने कई सारे फोटो वीडियो देखे कि मध्य प्रदेश के तमाम सारे राजनेता, हाँ। जनप्रतिनिधि भी जी 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 शुभकामनाएं और बधाई दे रहे जी थे। तो जी उसके पहले भी जब मिस्टर इंडिया बने थे जी तब जी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे लोग, जी तो जी जब उनके पास जाते हो तो किस तरह से जो है अप्रिशिएट करते हैं वो? भैया वो मुझसे पूछते हैं जर्नी कैसी गई आपकी, वो इतने पूछते हैं बिल्कुल डीपली, जैसे जैसे अपने घर के लोग पूछते हैं कि आप पूछ रहे हो मेरे से, ऐसे ही पूछते हैं कि क्या किया, क्या हुआ, कैसा हुआ। तो भैया वो मैंने सब चीजें उनको भी तो बताई। सीएम साहब के साथ बात हुई थी उसमें क्या? सीएम सर मुझसे यही पूछ रहे थे, हम्म। पहले मुझसे पूरी डिटेल पूछी, कहाँ मतलब ये सारी डिटेल्स पूछी उनने जो पीए से उनने ली थी। फिर उनने मेरे से ये पूछा कि कैसा रहा वहाँ के लोग, कैसे हैं भारत का। फिर मैंने उन्हें वो जय श्री राम वाले वीडियो बताए, मैंने कहा सर मैं वहां तक हिंदुत्व का प्रचार करके आया हूँ। तो वो जय श्री राम ही बोलते हैं अभी मेरे को। तो वो उनने मेरे वीडियो देखी, बहुत शाबाशी दी, उनने बहुत कुछ आगे भी बोला है मुझे। हितानंद भैया ने बहुत सपोर्ट किया। ओके। उसके बाद भैया बड़े बड़े नेताओं के कॉल आते हैं, लेकिन वो ये है कि भैया अभी पीएमओ से भी भैया मेरे को कॉल आ चुका है, अब हो सकता है फ्यूचर में कुछ और अच्छा ही हो जाए। चलिए, तो ये तो खैर अपनी तरह से होता है। मगर अभी देख रहे थे कि जैसे ही वहां से विदेश से आते हो तो तुरंत मध्य प्रदेश में या देश भर में कहीं कुछ कुछ अलग अलग तरह की चीजें मिल रही हैं। कुछ रैंप भी देख रहे थे हम, कुछ शोज भी देख रहे थे। तो किस तरह से ये चीजें शुरू की हैं? भैया मैं जैसे ही आया था, मुझे मतलब मैम का सपोर्ट है, तो उन्नति मैम मेरे मतलब मुझे सपोर्ट करती हैं। तो वहाँ पे मुझे हर जगह वो कर देती रिकमेंड। तो वहाँ पे मैं एज ए शो स्टॉपर ही वॉक करता हूँ कि वहाँ पे अगर कोई लड़का वॉक नहीं कर सकता जब अपन वॉक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पहले से ही रहता है कि ये विनर है। आप किसी भी लड़कियों के साथ जितनी भी लड़कियां वॉक कर सकती है, वो अपोजिट जेंडर। लेकिन आप कोई लड़का सिर्फ यही वॉक करेगा, स्टेज पे यही रहेगा। तो भैया यहाँ भी मैं वॉक करता हूँ, अपन अकेले ही लड़के रहते हैं और सारी लड़के ही वॉक करते हैं। तो और आगे क्या, कहाँ देखने वाले हैं? मतलब मॉडलिंग के लिए होंगे या शोज अजित करेंगे या और? अभी मैं जज करने भी जा रहा हूँ, बहुत से शो जज करूंगा। और अभी मिस्टर इंडिया हमारा आने वाला है, उसके लिए भी मैं जा रहा हूँ वहाँ। और भैया आगे चल के ब्रांड शूट देखेंगे, आपको कुछ शोज देखेंगे, फ्यूचर में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट देखेंगे, इसका मैं वादा करता हूँ आपसे। तो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री भी जो है अपने जो है रडार पे है? रेडार पे तो है सारी चीजें, कोशिश है धीरे धीरे करने की। अपने सपने भैया जो सपने देखे थे वो इस टाइटल तक के थे,
ओके, अब ये जो आएगा वो बोनस है, उसके लिए मैंने सब बाई प्रोडक्ट है उसके बस जो है। बाय प्रोडक्ट, क्योंकि भैया सपना ये था बनने का, ये ओके। बनने का सपने थे जो इंटरनेशनल टाइटल है, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है, वो बोनस है भैया। तो अभी कुछ ऐसी संभावना या गुंजाइश है कहीं बातचीत या? भैया बातचीत बहुत जगह चल रही है और मैं कुछ साइन भी कर चुका हूँ, तो वो धीरे धीरे फ्यूचर में आपको तो अपडेट कर ही दूंगा। ओके ओके, वही। चलिए, तो अशोकनगर से एक बड़ी उपलब्धि हमारे बीच में ली है, जी। मगर मैं अशोकनगर शहर के उन युवाओं के लिए या उन बच्चों के लिए जरूर एक संदेश चाहूंगा कि जो सपने देखते हैं और उन सपनों के लिए जूझते हैं या नहीं जूझ पाते, कई लोग हासिल कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते। जी तो तुमने जो सपना देखा वो करोड़ों में एक आध लोग का होता है, और इतने छोटे शहर से तो मुश्किल होता है। जी जी। तो यहाँ के बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, किस तरह की चीजें भैया करना मैं बस चाहिए? इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी वो करना चाहते हैं ना, अपने गोल को ना फोकस रखें, हार ना माने। और भैया जब आप अपने सपने पूरे करने के लिए निकलते हो ना, तो आपको रात में नींद नहीं आती। आपकी अगर नींद उड़ जाए तो आप समझ लो सही ट्रैक पे हो। सबसे बेस्ट चीज वो है कि आप सही ट्रैक पे हो, आपकी नींद उड़ गई तो आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो, क्योंकि आपको उसकी पड़ी है कि मुझे करना है वो। कुल आप हार मत मानो। वहां पे मैं अकेला इंडियन था, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं हारूंगा जीतूंगा, ये तो अलग चल रहा था, पर सबसे बड़ी चीज तो वहाँ फाइट करने का ये चल रहा था कि मैं यहाँ सर्वाइव कैसे करूँ उनके बीच। तो पहले आपके छोटे छोटे आप टारगेट बनाओगे ना, आप सीधा सोचो कि मैं सीधा ही प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो नहीं होता। सीधे सीधे छोटे छोटे टारगेट से आपको स्टार्ट करना पड़ता है सारी चीजें। कोई भी चीज को पाने के लिए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बाई सीढ़ी, जो सीधे ऊपर का सोचता है तो पहली सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप बिल्कुल। अगर छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ के उसको पाने की, जैसे पहले मिस्टर मध्य प्रदेश लड़ा मैंने, फिर मिस्टर इंडिया गया, या जो भी आपकी है, जो भी लोग एग्जाम भी फाइट करते हैं, कहीं भी चीज फाइट करते हैं, हर जगह मेहनत एक जैसी होती है भैया, बस आपके गोल अलग रहते हैं। चलिए, तुम्हारा गोल बहुत अच्छा था, और इसी के कारण जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में हैं वो भी विनीत को पढ़ रहे हैं। हाँ भैया, वो इस बार भी आ रहा, मिस्टर इंडिया का भी आता था, इस बार भी जस्ट आईएएस ने फिर डाला है, तो वो सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है, ये सब चीजें होती है, और हमारे शहर से जुड़े लोगों के साथ होता है तो और गौरव की बात होती है। तो विनीत इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पेरू जैसे एक ऐसे देश में जहाँ का कल्चर हमसे अलग है, जहाँ की संस्कृति हमसे अलग है, खान पान अलग है, एक सामान्य से परिवार से, एक छोटे से शहर से गया व्यक्ति इतने सर्वाइव की स्थिति में कि 10-12 दिन तक खाना ना खा पा रहा हो, लोगों से सही तरीके से संवाद ना कर पा रहा हो, भाषा की समस्याएं हो, और वहाँ टाइटल जीत के आ रहा है इंटरनेशनल लेवल का, और उसे जीतने के बाद उसी संजीदगी के साथ और अपनेपन के साथ हमारे साथ में है, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। सेलिब्रेशन जैसे ही आता है, सेलिब्रिटी लोग जैसे ही होते हैं, तो एक स्वाभाविक सा जो है दम्भ वो आता है। तो विनीत इस मामले में थोड़े से अलग है कि मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी इतनी बातचीत के बाद के कहीं स्टारडम झलक रहा हुआ। नहीं, स्टारडम भैया कुछ नहीं होता। स्टारडम अपने इंसान के सर पे रहता है, स्टारडम कुछ नहीं। आम आदमी की तरह चलेंगे, और वो जो भी स्टार आपने आपको समझते हैं, तो फिर वो जल्दी, तारा तो टूटता ही है ना भैया, तो तारा नहीं बनना हमें, ना सितारा बनना ना तारा बनना। नॉर्मली अपन को जमीन पे चलना है, वो जमीन पे कम से कम गिरेंगे नहीं। चलिए, चलते तो रहेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं कि ऊंचे उड़ते रहो और खूब ऊंचे उड़ो, अपना नाम करो, अपने परिवार का नाम करो, इस शहर का नाम बस करो, भैया आगे के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बस आप सबका आशीर्वाद और सबका प्यार चाहिए, तो कुछ कर ही लेंगे जीवन में।